हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है न्यू ईयर, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, न्यू ईयर की खुशी में आज मैं बना रही हूँ कलाकंद। तो न्यू ईयर हो और हम मीठा ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम सागर पाउडर के कलाकंद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ले लेना है दूध। तो मैं यहाँ पे आधा लीटर दूध ले ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ 2 से 3 चम्मच दही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नॉर्मल दही यूज़ करना है, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा कम शक्कर ले लिया है। तो मीठा आपको जितना पसंद होगा ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शक्कर लेना है। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे ले लिया है सागर पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये आधा किलो का सागर पाउडर है, ये ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम कलाकंद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कलाकंद बनाने के लिए यहाँ पे आपको नॉन स्टिक का बर्तन ले लेना है। और अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन ना हो तो आप ऐसे कोई भी बर्तन जो मोटा तल्ला का हो ना, उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का कढ़ाई ले लिया है और मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। तो ये जो मेरा दूध है ना, वो थोड़ा सा गर्म है, मैंने इसे कुनकुना करके ले लिया था। दूध डाल देने के बाद से अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शक्कर। शक्कर को डाल देने के बाद से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक शक्कर अच्छे से घुल ना जाए। और फ्रेंड्स, अभी मैंने बर्तन को गैस पे नहीं रखा है, उसे अभी मैंने साइड पे रख करके इसमें सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसके बाद ही हमें इसे गैस पे रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दूध थोड़ा गर्म ही लेना है, जिससे जो हमारा शक्कर है ना, वो फटाफट से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा शक्कर है ना, वो दूध के साथ में अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच दही। दही को डाल देने के बाद से हमें इसे दोबारा से 1 मिनट तक मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दही इसलिए डाल दी हूँ जिससे जो हमारा कलाकंद है ना, वो थोड़े से अच्छे से दानेदार बने और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो। दही को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद से अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे डाल देने के बाद से हमें इसे दोबारा से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद से अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सागर पाउडर। तो यहाँ पे मैं सागर पाउडर के पहले पैकेट्स कट कर लूँगी। सागर पाउडर को कट कर लेने के बाद से अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सागर पाउडर। तो फ्रेंड्स, कलाकंद का मेज़रमेंट यहाँ पे ये है कि जितना हम दूध लेते हैं उतना ही हमें यहाँ पे सागर पाउडर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है, तो मैं इसके अंदर पूरा आधा किलो सागर पाउडर यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सा सागर पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे जो हमारा सागर पाउडर है उस पर लम्स ना बने। सो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे सागर पाउडर को दूध के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस पर बिल्कुल भी अभी लम्स नहीं है। तो अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, कलाकंद को हमें पूरा मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे इंडक्शन पे इसे पका रही हूँ, तो मैंने इंडक्शन का फ्लेम यहाँ पे 1000 किया है। और अगर आप इसे गैस पे पकाते हैं तो गैस का फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए, क्योंकि अब हमें ना यहाँ पे दूध को अच्छे से औंट करके इसे गाढ़ा करना है। तो कलाकंद नीचे से जले ना, इसलिए मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके इसे पूरा अच्छे से पकाऊंगी। और फ्रेंड्स, हमारा ये जो कलाकंद है ना, इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे ये नीचे बैठे ना और इस पे ज़्यादा लम्स ना हो। सो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे मेरा यहाँ पे बर्तन गर्म हो रहा है ना, वैसे ही जो हमारा कलाकंद है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पे जो मेरा कलाकंद है वो धीरे धीरे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमें ना इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे ये नीचे चिपके ना। और अगर आप इसे ज़रा सा भी थोड़ा छोड़ते हैं ना, तो ये नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो कलाकंद है इसे पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे पका रहे हैं, इस वजह से। तो 20 से 25 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यू बस चलाते ही रहना है, जिससे जो हमारा कलाकंद है वो अच्छे से बने, इस पे ज़्यादा लम्स ना हो और ये नीचे जले भी ना।
सो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा कलाकंद है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, पर हमें इसे अभी थोड़ा सा और पकाना है जिससे जो हमारा कलाकंद है वो अच्छे से सेट हो जाए। अभी हम इस तरीके से अगर इसे जमाएंगे ना तो ये अच्छे से सेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कलाकंद को थोड़ा सा और अच्छे से पकाने के बाद से ये और भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इंडक्शन का फ्लेम बंद कर दूंगी और यहाँ पे जो हमारा कलाकंद है वो भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इससे जो हमारा कलाकंद है ना वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स ले लिया है, तो आपको जिसमें भी कलाकंद को सेट करना है उसको आपको यहाँ पे ले लेना है। तो ये दोनों बॉक्स के अंदर अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल अच्छे से लगा लूँगी जिससे जो हमारा कलाकंद है ना वो ईजिली अच्छे से निकल जाए। बॉक्स के अंदर ऑयल लगा लेने के बाद से कलाकंद को हमें दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे कलाकंद को बॉक्स के अंदर डाल दूँगी, फिर हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है। कलाकंद को एक बॉक्स में अच्छे से सेट कर लेने के बाद से अब मैं यहाँ पे दूसरे बॉक्स में इसे कलाकंद को सेट करूँगी। दोनों बॉक्स में कलाकंद को अच्छे से सेट कर लेने के बाद से अब मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी। तो फ्रीज में हमें 5 मिनट तक इसे रख देना है जिससे जो हमारा कलाकंद है वो जल्दी से सेट हो जाए। सो फ्रेंड्स, कलाकंद को सेट होते 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो कलाकंद को सबसे पहले मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। कलाकंद को प्लेट में निकाल लेने के बाद से अब मैं इसे करूँगी कट। तो आपको जैसा भी साइज़ पसंद हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इसे आराम से कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेसिपी बना रही थी, इस वजह से मैंने कलाकंद को थोड़ा जल्दी कट कर दिया था, पर आपको ना इसे अच्छे से सेट कर लेना है क्योंकि ये जल्दी जल्दी में आप इसे कट करोगे ना तो ऐसे ये टूटना स्टार्ट हो जाता है। पर मैंने इसे आराम से धीरे धीरे कट किया ना तो ये आराम से कट भी हो गया। पर ये कि मैंने इसे ज़्यादा सेट नहीं किया तो ये थोड़ा सा टूटना स्टार्ट हो गया था। पर जो मेरा सेकंड वाला बॉक्स था ना उसका कलाकंद बहुत अच्छे से कट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा उसका अच्छा शेप भी आया था। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा कलाकंद है ना वो काफ़ी ज़्यादा दानेदार बना है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कलाकंद को फ्लावर्स के साथ में अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो आपको मेरा कलाकंद का ये लुक कैसा लगा मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो कलाकंद की रेसिपी है ना वो बन करके हो चुकी है कंप्लीट। और फ्रेंड्स, ये जो कलाकंद है ना ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और जैसे आप मार्केट्स में खाते हैं ना सेम उसी जैसा इसका टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी कलाकंद की रेसिपी कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताएं और आप इस कलाकंद की रेसिपी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।